Hello बच्चों, let's read the question first. And the question is, the heat capacity of liquid water is 75.6 joule per mole per Kelvin, while the enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole. What is the smallest number of ice cubes at 0 degree Celsius, each containing 9 gram of water, needed to cool 500 gram of liquid water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कितने आइस क्यूब लगने वाले हैं। अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट इसका जो होने वाला है वो होगा हीट कैपेसिटी। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि 500 ग्राम ऑफ वाटर में आइस को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे वाटर ले लें, आइस क्यूब्स हैं जिनका 9 ग्राम वज़न है और सारी की सारी 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। इन्हें आप पानी में डालते हो, पानी 500 ग्राम है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जिस वजह से पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है आइस के डालने की वजह से। तब तक हमें आइस डालनी है। इस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा होगा? तो आइस का क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, कूल होती है, तो इस वजह से जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी से हीट ले लेगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी आइस के द्वारा, और जिसके रिजल्टेंट क्या होने वाला है कि आइस आपकी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो निकली हुई हीट है पानी की, उतनी ही हीट आइस क्यूब्स को एब्जॉर्ब करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे n मोल ऑफ आइस लगी, n मोल आइस रिक्वायर्ड रही। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज़ 6 किलो जूल पर मोल। तो जो आइस हीट एब्जॉर्ब करने वाली हैं वो हो जाएगा Q1 उसका नाम दे देते हैं, फार्मूला लगाएंगे N इंटू डेल्टा H कर दिया जाए ये, हाँ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न आपको दी हुई है। इतनी हीट आइस के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई होगी। अब अगर हम कहें पानी कितना था, तो वो 500 ग्राम था, उससे कितनी हीट निकली होगी पानी से, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे N डैश, इसे वाटर का मोल मान लीजिए, CM डेल्टा T। ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2। N हमें अभी निकालना है। डेल्टा H आपका दिया हुआ है 6 किलो जूल, इसे आप चाहें तो जूल में कर लीजिए तो 10⁻³ हो जाएगा। N डैश वाटर के मोल हमने लिए हैं, तो 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 कर लीजिए, और मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है। मोलर इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आप यूनिट देखिए जूल पर मोल पर केल्विन है, तो ये आ जाएगा 75.6 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का जो चेंज है वो 20 से 0। तो आप सिर्फ चेंज यहाँ पे ले लीजिए, यानी 20 का चेंज आएगा। एक बात मैं बच्चों आपको बता दूं कि टेम्परेचर का चेंज केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम ही आता है, क्योंकि आप 273 केल्विन में ऐड कर देंगे, तो आप कभी इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे। अब मैं यहाँ पे n निकालूँ तो ये आ जाएगा 500 इंटू 75.6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे ये मोल तो आ ही गया है, इसे मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन में अपना टाइम बचा सकते हैं कि यहीं पे हम मास ऑफ आइस निकाल लें। क्यों निकाल रहे ये मैं बताता हूँ आपको। मास ऑफ आइस, तो उसके लिए इसे ऐसे करूँ कि
n में आपको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18। तो इसे आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है 126। ये आप अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 126/18 इस तरीके से आप मान लें, ये आ जाएगा और ये आ गया 126। अब आप देखें कि एक आइस क्यूब का जो वज़न था वो 9 ग्राम था। तो नंबर ऑफ क्यूब अगर निकालते हैं तो 126 अपॉन विच इज़ इक्वल टू 14। तो ये बच्चों आपका आंसर आया 14। नंबर ऑफ क्यूब जो लगेंगे 14 आंसर की के अकॉर्डिंग ये सी आंसर आपका बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।